जिलों की नगरी उदयपुर में डीलिस्टिंग हुंकार रैली का आयोजन हुआ है। और ये हुंकार रैली ही नहीं, महा रैली है। आदिवासियों की ये मांग केंद्र सरकार जरूर ध्यान देगी और इस कानून में जरूर संशोधन करेगी। लाखों जो आदिवासी हैं वो इस मांग को लेकर जिलों की नगरी उदयपुर में आए हुए हैं और इस महा रैली में भाग लेकर केंद्र सरकार से यही आह्वान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ आए कार्यकर्ता और पदाधिकारी, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। देश और दुनिया में आदिवासी संस्कृति की अपनी अलग ही पहचान है। अपनी मौरूसी, अपनी विरासत, अपनी पुरातन संस्कृति को लेकर आदिवासी सबके एक अलग ही चहेते होते हैं और सभी इन संस्कृति की पूजा अर्चना करते हैं। अपने संस्कृति को लेकर अपने ही अंदाज में ये आज भी देश और दुनिया के तमाम इलाकों में रहते हैं और इसी संस्कृति को ये आज भी उसी मूर्त रूप में अपनाए हुए हैं जिस तरह से इनकी संस्कृति चल रही है। इसी संस्कृति को खुर्द-बुर्द करने के लिए और विध्वंस करने के लिए कई ताकतों ने इनको अपनी संस्कृति से हटाने की कोशिश की, लेकिन आज भी ये एकत्र भाव से अपनी संस्कृति पर डटे हुए हैं। केंद्र सरकार से मांग भी कर रहे हैं देश भर के आदिवासी कि उनकी संस्कृति जो हैं वो विरासत में उनको मिली हुई हैं और मौरूसी हैं और विशेष रूप से ये अपनी संस्कृति की पहचान खोना नहीं चाहते हैं। इसलिए इनकी संस्कृति को लेकर ऐसा कठोर कानून बने जिससे इनकी संस्कृति को आगे आने वाले भविष्य में कोई भी खतरा न हो। इसी संस्कृति को लेकर देश भर में आंदोलन और प्रदर्शन हो रहे हैं। डीलिस्टिंग हुंकार रैली के जरिए केंद्र सरकार से आह्वान कर रहे हैं करोड़ों आदिवासी देश भर के कि उनकी संस्कृति पर कोई ऐसा संकट न हो जिससे उनकी संस्कृति ही खतरे में पड़ जाए। केंद्र सरकार ऐसा कठोर कानून बनाए जिससे उनकी संस्कृति मूल रूप से उनके बीच रह सके। हजारों आदिवासी, लाखों आदिवासी ऐसी तख्तियां लेकर आए हैं और जिलों की नगरी उदयपुर में उन्होंने हुंकार भरी हैं। सभी आराध्य देवों के साथ में, सभी संतों के साथ में, सभी पदाधिकारियों के साथ में लाखों आदिवासी जुटे हैं इसी मांग पर कि उनकी संस्कृति, उनका मूल स्वरूप बरकरार रहे और आने वाले समय में उनकी विरासत को भी, उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी इसी मूल रूप की संस्कृति को उन्हें सौंपा जाए। जिस रूप में वे अपनी संस्कृति में रम रहे हैं, जिस रूप में अपनी संस्कृति में रच बस रहे हैं, वही संस्कृति उनको प्यारी है क्योंकि ये उनके पूर्वजों की निशानी है। क्या विषय है और किस तरह का तैयारियां देश भर में चल रही है इसके लिए? ये विषय बहुत सरल है हमारा। जिस तरह से आर्टिकल 341 में इस बात का प्रावधान है कि जो भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति अन्य धर्म में धर्मांतरित हो जाता है, इस्लाम अपना लेता है, क्रिश्चियन हो जाता है, तो उसका रिजर्वेशन समाप्त हो जाता है। लेकिन आर्टिकल 342 में इस तरह का संशोधन या इस तरह की व्यवस्था न होने के कारण जो है, जो जनजातीय समुदाय का जो व्यक्ति है, अगर वो धर्मांतरित होता है, मुस्लिम हो जाता है, ईसाई हो जाता है, उसके बाद ही वो रिजर्वेशन का लाभ उठाता रहता है। और हो ये रहा है कि 3% लोग जो है 97% रिजर्वेशन का इस तरह से लाभ उठा रहे हैं। और जो असली जल जंगल जमीन का मालिक अंतिम छोर पर रहने वाला जनजातीय व्यक्ति है, उसको 70 साल के बाद भी उस रिजर्वेशन का पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो हमारी मांग ये है कि आर्टिकल 342 में ये संशोधन किया जाए कि जिस तरह आर्टिकल 341 में धर्मांतरण के बाद अनुसूचित जाति के व्यक्ति का रिजर्वेशन समाप्त हो जाता है, वैसे अनुसूचित जनजाति के उस व्यक्ति का भी रिजर्वेशन समाप्त हो जिसने धर्मांतरण कर लिया। इस तरह का उत्साह देखा जा रहा है
आज की सभा में जी किस तरह का उत्साह देखा जाए? उत्साह तो बहुत है कि हमारे साथ जनजाति समाज के साथ जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, 70 साल से जो धर्मांतरित कुछ परसेंट लोग हैं, वो लोग 80% जनजाति का आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। ये बड़ा अन्याय है। आज जनजाति समाज पूरे देश भर में इसके खिलाफ, इसके विरोध में ऐसे जो धर्मांतरित हो गए जनजाति से, उनको डिलिस्ट करना, यही एक मांग हमारा है। इसीलिए सारे लोग पूरे राजस्थान से यहाँ पर लोग पधारे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मैं रानू पाराशर। और सभी डीलिस्टिंग में अभी जो लड़कियों को, महिलाओं को और सभी को जो बहकाया जाता है और जो गलत धर्मों के गलत विचार हैं और उसके ज़रिए जो धर्म को दूषित किया जा रहा है, उसके खिलाफ ये इतनी बड़ी हुंकार रैली है। इतनी 1 महीने से तैयारियां, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हजारों की संख्याओं में लोग इकट्ठे हुए हैं और बस एक ही सबकी मांग है, डीलिस्टिंग डीलिस्टिंग के लिए जो भाई जनजाति में होते हुए जाति प्रमाण पत्र लेकर के अपना आजाद फायदा उठाए, नौकरियां प्राप्त की, कोई कलेक्टर बना, कोई एसपी बना, कोई थानेदार आईजी या जो भी है, उनको जो लाभ मिलने वाला है 342 के अंतर्गत इसको डिलिस्टिंग करके इनको मुख्य धारा में लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अगर नहीं आते हैं तो उनके जो पदनाम है उनको हटाया जाएगा। लोकसभा में बहुत जल्दी बिल आने वाला है जुलाई के महीने में, ताकि भीम सिंह जी डिलिस्टिंग के बारे में हमारा ये कहना है कि जिस प्रकार से अपने कबूलियत धर्म परिवर्तन करके चले जाते हैं, लेकिन राजनीतिक फायदा भी लेते हैं और नौकरियों में फायदा लेते हैं। इसलिए आह्वान है पूरे प्रदेश का कि कम से कम ये जो धर्म परिवर्तन करते हैं उनको हर फायदे से मुक्त किया जाए। जहाँ कहीं भी हो, देखिए, जिस प्रकार से बोलने वाले आदिवासियों को रैली के रूप में का नाम से हमारे जनजाति भाई और प्रलोभन देकर शहर के विभिन्न मार्गों से परिसंग्रहण होने के बाद में शीघ्र ही हम सबके साथ उपस्थित होंगे। पुनः एक बार आग्रह है, धर्म हिंदू जो साथी बंधु और वो लोग आदिवासी का फायदा भी स्वागत गेट के करीब बैठे हुए हैं, उनसे आग्रह है आदिवासियों में नहीं है, बैठने की पर्याप्त इस इन लोगों व्यवस्था है। जो आदिवासी सूची है उसे हटाने की जो उपकरण भी कार्यक्रम चला है, की आगे की जहाँ भी बैठने की व्यवस्था है और अंत तक लगाते रहेंगे और इसको इस शीघ्रता से जो धर्मांतरित को हटाने का पूरा प्रयास करेंगे। डिलिस्टिंग के बारे में तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे देश के अंदर आज की तारीख में जनजाति भटकाया जा रहा है, धर्मांतरण कराया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जनजाति डिलिस्टिंग के रूप में जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया या तो वापस आ जाए, और यदि वापस नहीं आते हैं तो हमारे संविधान के अंदर जितना भी जनजाति लोग वादा मिलता है उनको हटाया जाए। ये हमारे सरकार लेके चले। देखिए, एक ऐसा कानून जिसकी बदलाव की अब बहुत महती आवश्यकता है, क्योंकि ये सनातन धर्म को मानने वाले आदिवासी भाई बहनों के लाभ के लिए जब स्वतंत्रता प्राप्त की थी, उसके बाद कानून जब संविधान बना था तब बनाया गया था। उसमें अगर आप बदलाव नहीं करते हैं तो जिनकी आवश्यकता है, जो वास्तव में इस आवश्यकता को प्राप्त करने के अधिकारी हैं, उनको लाभ तभी मिल सकेगा जबकि हमारे संविधान में कुछ बदलाव होगा। तो डीलिस्टिंग की महती आवश्यकता है। माननीय केंद्र सरकार से आग्रह रहेगा कि तुरंत प्रभाव से हमारे वन बंधुओं का, सनातनी वन बंधुओं की मदद हेतु ये डीलिस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो संविधान में संशोधन किया जाए और जो असली हकदार है उन्हें उनका हक दिया जाए। देखिए ना, अभी इतनी भीषण बारिश हो रही है, 2 दिन से भी बारिश है, परंतु फिर भी कितनी सारे लोगों में उत्साह है। और अभी देखो ढोल नगाड़े के साथ लोग आ रहे हैं और अभी बारिश में भी लोग बैठे हुए हैं। मैं सोचती हूँ कि सभी को एक इख्तियार है कि यह जो कानून है, इस कानून में बदलाव लाकर जिनको हक मिलना चाहिए उनको हक मिले, और जो पहले अपने धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म में जा चुके हैं उनको आरक्षण की सुविधा न मिल। डिलिस्टिंग के बारे में मैं वैसे तो बांसवाड़ा से विधायक हूँ, और डिलिस्टिंग के बारे में तो ये है कि हमारा जो आदिवासी समाज के कोख से पैदा हुआ व्यक्ति तो आज विदेशी शक्तियों के द्वारा इनको धर्मांतरित करके हमारे मूल आदिवासी धर्म से उसको भटकाने का काम किया जा रहा है। या तो हम उनको वापस लाने का प्रयास करेंगे और नहीं आते हैं
मांग है केंद्र सरकार से, सम्मानीय मोदी जी से हम ये मांग करने के लिए आए हैं कि एक कानून बनाया जाए और हमारा आदिवासियों के जो लाभ मिलने वाले जो आरक्षण है हमारा आदिवासियों का, जो धर्मांतरित करने के बाद उनको आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है वो उनको नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो योजनाओं का लाभ वो ले रहे हैं वो नहीं मिले और वो उनको मान्यता किसी तरह की नहीं दी जाए, उसको जनजाति नहीं माना जाए, इस तरह की बात को लेकर के हम उस बात को मोदी जी मनवा करके ही हम रहेंगे। वनवासी कल्याण नगर अध्यक्ष राजसमंद से हूँ का डिस्ट्रिक्ट महारेली के अंदर राजसमंद से लगभग 5 मौसम खराब होते हुए भी लोगों का जनजाति क्षेत्र में लोगों की जागरूकता लोगों को कहना नहीं पड़ा सब वो सब यहाँ है। काफी लोग रह गए मौसम के कारण से नहीं आ पाए, मगर जो पीड़ा है कि उनका जो आरक्षण का लाभ धर्मांतरण के अंदर मुस्लिम बन रहे हैं, कोई ईसाई बन रहे हैं, वो भी इस बनने के बाद में भी इस समाज का तूफान और बारिश हमारे जनजाति सुरक्षा मंच के सह संयोजक हरतन जी डामोर से आग्रह करता हूं कि अतिथि का परिचय एवं स्वागत का जो मन में संकल्प होता है हरतन जी है, उसके कारण हजारों की संख्या में उमड़ा जनसैलाब इस बात का जनजाति सुरक्षा मंच सब लोग जो देश जिस लक्ष्य के साथ इस कार्यक्रम किया उसके लिए पूरी रैली के इस प्रांगण में सब लोग एकत्र हमारे बीच में आऊंगा। देखिए पूरे उदयपुर आज के हमारे मंच विराजमान प्रमुख संत जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से अच्युतानंद जी महाराज भारी संख्या में ये है कि जो धर्मांतरण किसी भी तरह का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उनको एसटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। बहुत उत्साह है क्योंकि धर्मांतरण प्रलोभन के कारण से ईसाई मिश्री लोग करते हैं और लिस्टिंग इस महारैली में सभी जिलों से लोग आए हैं और राजस्थान से भी आए हैं। महेंद्र जी हमारे साथ में हैं। किस तरह का उत्साह है जोरदार उत्साह है लोगों में ये डी लिस्टिंग के लिए महारैली में पूरे राजस्थान से यहाँ लोग और सब में एक माहौल है कि इस डी लिस्टिंग में जो जनजाति का जो बुरा हुआ है और जो लाभ दूसरे लोग ले रहे हैं उनको बंद कराया जाए, उसके लिए ये महारैली का आयोजन जो उदयपुर में हो रहा है उसमें पूरे राजस्थान से लोग आए हैं और लोगों में भारी उत्साह है। कार्यकर्ताओं बहुत ज़बरदस्त उत्साह है कार्यकर्ताओं में और कार्यकर्ता इतनी बारिश के बावजूद कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए सरकार ने इधर जो है बांसवाड़ा रोड पे हाईवे की गाड़ियां उधर डाइवर्ट कर दी। पहले से सिंगल रोड, उसके बावजूद भी भारी बारिश के बीच में भी लोग जो है बड़े उत्साह के साथ यहाँ पहुँचे हैं। बताओ, बहुत ही बड़ी संख्या में दूर रह से लोग इस जनजाति के लोग इस पुकार रैली में पुकार बनने के लिए आए। कितने भी बारिश तूफान आ गए लेकिन फिर भी लोगों का जोश उत्साह के साथ इतने लोग भी रास्ते में, कई गाड़ियां रास्ते में आ रही है और लोगों में बहुत जोश है इस जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले। अगर बारिश नहीं होती थी यही संख्या तो 2.5 लाख के ऊपर होती। आज ये सब दृश्य देखते हुए कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। एक तरफ तो और प्रकृति का भी एक सुरम्य दृश्य देखने को मिल रहा है। आज इंद्र देवता भी प्रसन्न है और रिमझिम की बूंदें बरस रही है। हमारे देखो इधर सब कार्यकर्ता आए हुए, लगभग 30,000 कार्यकर्ता तो जाम में फंसे हुए अभी तक। तो लगभग रैली का आयोजन जिलों की नगरी उदयपुर में हो रहा है और इस महारैली को सफल बनाने के लिए यूँ तो कई कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हमारे साथ में ऐसे ही कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं। रविकांत जी, आप बताएं किस तरह का उत्साह कार्यकर्ताओं में आज देखा गया है? इस प्रकार के मौसम की जो स्थिति थी, जो तूफान आने के घोषणा होने के बाद भी कार्यकर्ताओं का उत्साह में कोई कमी नहीं रही। ये सामने उदाहरण है कि सारे कार्यकर्ताओं ने पूरे बारिश होने के बावजूद भी जहां से रैली प्रारंभ होने वाली थी उस स्थान पर और रैली स्वागत के स्थान पर और सभी जनजाति बंधुओं को अपने साथ लेकर इस कार्यक्रम स्थल पर आए। इसके लिए इस कार्यकर्ताओं का उत्साह तो सामने देखते बनता है और मैं साधुवाद देना चाहता हूं सभी यहाँ के समाज के लोगों को जिन्होंने हमारे जनजाति बंधुओं के इस कार्यक्रम में, जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में
सबके भोजन पैकेट जो घरों घरों से आए हैं, हमारे पूरे सब लोगों ने, पूरे शहर के लोगों ने भोजन कराकर हमारे जनजाति बंधुओं का मान बढ़ाया है। मैं आप सबका भी हृदय से अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद, आभार करता हूँ। दीनदयाल उपाध्याय मंच से महामंत्री और आज यहाँ पर जनजाति सुरक्षा मंच की तरफ से जनजाति को डिलिस्टिंग करने के लिए कार्यक्रम किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय से महिला मंच की जिला अध्यक्ष, और हम सुबह से यहाँ पर 9 बजे से लगे हुए रंगोली बनाई। इतनी बारिशों को भी जनजाति वाले सारे लोग आए हैं, उनका वेलकम किया है। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की महिला मंच की महामंत्री, हम भारत माता की जय। रैली में विशेष रूप से आदिवासी संस्कृति की झलक मिल रही है, जो लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है, और इसी संस्कृति के बदले जो अब नया रूप दिया जा रहा है आदिवासी संस्कृति को, लेकिन पुरानी संस्कृति के जो मानने वाले हैं वो अब ये बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, और केंद्र सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमारी जो पुरातन संस्कृति है वो ही हमारे को मंजूर है, और हम इसी संस्कृति के अनुरूप इसी में हम अपना वैभव दिखाएंगे और भारत में आनंद से इसी संस्कृति में रहेंगे। ये सब इसी संस्कृति को दिखाने के लिए यहाँ पर विभिन्न रूपों में आए हैं। बहुत जोरदार उत्साह दिख रहा है इस चक्रवर्ती तूफान की कार्यक्रम शीघ्र प्रारंभ होने वाला है। फिर भी सभी बंधु से निवेदन है कि अपना जगह आरक्षित कर ले। ये एकदम बहुत मेन सफल गेट के ऊपर जो बंधुवर खड़े हैं उनसे भी मेरा निवेदन है वो अपना स्थान। आपका अच्छा भाई, ये जन चेतना मंच की हुंकार रैली है। रैली शीघ्र पहुंचने वाली है। वो जनजाति जो समाज का भारत माता की आवाज में तेजी होनी चाहिए सभी बंधुवर। भारत माता की। और आज ये कि जो धर्मांतरण करके जनजाति सुरक्षा मंच जिंदाबाद। जनजाति सुरक्षा मंच जिंदाबाद। ज्यादा लोग हमारे साथ शामिल हुए हैं और इस हुंकार रैली को सफल बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना है? सभी को राम राम। मैं बोलूंगा जनजाति की एक ही मांग, जो रैली है डिलिस्टिंग, जनजाति की एक ही मांग। सभी लोग यहाँ आने वाले हैं और जनजाति की एक ही मांग। इसका उद्देश्य यही है, जो एसटी के अंदर जो भी अपना धर्मांतरण करता है, मौसम बहुत अच्छा है ना, तो थोड़ी तेजी भी होनी चाहिए। जनजाति की एक ही आवाज। फायदा उठाता है। इसके संशोधन के लिए डिलिस्टिंग की रैली निकाली गई है, जो बहुत ही बड़ी तादाद में यहाँ लोग आए हैं, और आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों तक ये संदेश जाए। जय जात का जो ना बोले ना। एसटी मोर्चा प्रदेश मंत्री राजस्थान, भारतीय जनता आप पार्टी। देख सकते हैं रैली प्रारंभ होकर आगे मैं आज जिस तरीके से ये हुंकार भरो रूप से रैली पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे देश और प्रदेश से लोग बाग यहाँ आए हैं। डिलिस्टिंग का मतलब ये है कि धर्म परिवर्तन, जो एसटी के जो लोग धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनवाते हैं लोग बाग, उसके लिए हम लाखों तादाद में हमारे कार्यकर्ता और हमारे जनजाति के लोग यहाँ पर आए हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। बढ़िया, अच्छी आवाज तेजी से। डूंगरपुर से आसपुर विधानसभा से आई हूँ। डिलिस्टिंग की जो प्रदेश भर के सभी जनजाति बंधु जो एक बार जोरदार हो चुके दो हाथ उठा के बोलेंगे भारत माता की। इसके लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए। जय हिंद, जय भारत। जा रहा है कार्यकर्ताओं में आज वास्तव में पूरा जो आप देख रहे हैं मंडप में कि हमारे हजारों वनवासी बंधु की डिलिस्टिंग की हुंकार रैली में सम्मिलित हुए हैं, और जिस प्रकार उल्लास और उमंग का जो वातावरण है डिलिस्टिंग को लेकर, जो एक हमारे सामने विकराल समस्या, उसका समाधान यही है कि हम इसमें संशोधन कराकर वास्तव में जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है उनको ये सुविधा नहीं मिले, और जिनके हकदार हैं उनको ये सुविधा मिले। तो इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो जल सेवा का कार्य सौंपा है, ये बहुत मुस्तैदी के साथ अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं का बहुत आभार करना चाहूँगा कि आपने वास्तव में अपने एक
दायित्व का निर्वहन कराकर इस सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम। मैं पूरन प्रजापत और ये जो आज ये कार्यक्रम भव्य आयोजन जो किया जा रहा है डी लिस्टिंग करके, एक भव्य आयोजन सफल कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। थोड़ी बारिश के कारण थोड़ी रिकॉर्ड वाली आई है, लेकिन बहुत अच्छा आयोजन किया गया है। मैं समझता हूँ कि डी लिस्टिंग एक पूरे देश में लागू होनी चाहिए, क्योंकि सांसारिक मोह माया इतनी बढ़ गई, लोग धर्म परिवर्तन करके अपने ही समाज का जो दुष्प्रचार कर रहे हैं उसका रोक लगनी चाहिए। और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हिंदू में बड़ी मात्रा में होता है, उसी का विरोध जो लोग कर रहे हैं, हिंदू होकर हिंदू का विरोध कर रहे हैं, कहीं न कहीं यह चीज़ सरकार को देखनी चाहिए और डी लिस्टिंग पूरे भारतवर्ष में लागू करनी चाहिए।